अस्सलाम वालेकुम। मुझे अब्दुल कदीर कहते हैं। नाज़रीन, काफ़ी अरसे बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात थी जिनकी बिना पर हाज़िरी नहीं हो सकी। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलाब से मुतालिक, सैलाब मुतासिरीन से मुतालिक, उनकी इमदाद से मुतालिक। क्योंकि इस वक़्त पूरा पाकिस्तान में इसलिए कह रहा हूँ जनाब कि सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान शदीद मुतासिर हुआ है। इसी तरह अगर आप सिंध की बात करें, तो सिंध में भी सूरत-ए-हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है और जनूबी पंजाब भी बिल्कुल शाना-बशाना साथ है जनाब, क्योंकि वहाँ पर भी सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं, वो कुछ ज़्यादा ही दिखाई दी गई हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा भी जनाब दीगर सूबों की तरह वहाँ पर भी सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। और अगर हम नुकसानात की बात करें तो नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। और 2010 के सैलाब की अगर बात की जाए तो कहा ये जा रहा है कि 2010 में जो सैलाब था उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो इस सैलाब ने तबाही मचाई है। इसकी तबाहकारियाँ उसकी बनिस्बत ज़्यादा हैं और शदीद दर्जे का सैलाब है और बहुत से लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। और आज शाम तक की इतलात के मुताबिक जो है वो 900 से ज़ायद लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं और लाखों बेघर हो चुके हैं। इसके साथ-साथ खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो गई हैं और माल-मवेशी लोगों के जो हैं वो मर गए हैं और बहुत से लोगों ने अपने हाथों से अपने मवेशियों की रस्सियाँ जो हैं वो खोलकर उनको जाने के लिए कहा। जाने के लिए उन्होंने तरजीह दी। तो कहने का मकसद ये है जनाब कि सैलाब तकरीबन हर साल ये सूरत-ए-हाल होती है, चाहे निचले दर्जे का हो। लेकिन इस साल जो तबाहकारियाँ हैं उनका जनाब कोई शुमार नहीं। और अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो जनाब तकरीबन 220 पुल जो हैं वो इस सैलाब से तबाह हो चुके हैं। चारसदा में मुंडा हेडवर्क्स समेत कई आबी स्ट्रक्चर जो हैं वो सैलाबी पानी की नज़र हो गए हैं। साथ ही साथ सैकड़ों किलोमीटर सड़कें पानी की नज़र हो गई हैं। सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं वो जारी हैं जनाब, और इसके बाद में जो सूरत-ए-हाल होगी यकीनन जो है वो नाक़ाबिले बयान है, नाक़ाबिले तसव्वुर है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे मुल्क में जो महँगाई है, उसमें दिन-ब-दिन इज़ाफ़ा हो रहा है, चाहे वो बिजली के बिल हों या फ्यूल के प्राइसेज़ हों। और इसी के साथ-साथ दीगर जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ख़ासकर जो खाने की चीज़ें हैं, जिनमें सब्ज़ियाँ जो हैं वो टॉप पर हैं जनाब, और उनकी जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, वो इस सैलाब के बाद जो हैं, वो मेरे ख़्याल से कंट्रोल नहीं हो पाएँगी। क्योंकि एक सिस्टम है और सिस्टम के तहत जो अब निज़ाम चलता है, और सैलाब की तबाहकारियों के बाद ऑटोमैटिकली चीज़ें जो हैं वो महँगा होना शुरू हो जाएँगी। तो इससे बचने के लिए भी हुकूमत को बर वक़्त जो है वो इक़दामात करने पड़ेंगे। साथ ही साथ ये बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे गवर्नमेंट की जानिब से तो कोशिशें की जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से जनाब कुछ जमातें ऐसी हैं जो इस पर भी सियासत कर रही हैं, और यहाँ पर काबिल ज़िक्र काम है जनाब। और जितनी तारीफ़ की जाए जमात इस्लामी की, अल खिदमत फाउंडेशन की, उन्होंने तकरीबन सबसे पहले वो आगे आए। और चाहे वो उन्होंने जिस भी सूरत पे, जिस भी अंदाज़ में जो है वो मदद की मुतासिरीन सैलाब की, वो आपने भी देखी, हमने भी देखी। मेरा वैसे किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जिसने जो काम किया है उसको मेरे ख़्याल से सराहना चाहिए। तो अगर किसी का अच्छा काम है उसको सराहना चाहिए। आज इमरान खान साहब ने भी दौरा किया जनाब सैलाब से मुतासरा के कुछ इलाकों का, और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी दौरा किए हैं जनाब। और अभी की मैं खबर देख रहा था कि तुर्की के जो सदर हैं रजब तय्यब एर्दोगान, उन्होंने भी इमदाद की जो है वो यकीन दहानी कराई है। इसके साथ जर्मनी ने भी जो है वो कहा जी कि हम पाकिस्तान में इमदाद के लिए तैयार हैं, और रकूम देने का भी कहा। तो कहने की बात ये है कि इमदाद तो हो जाएगी। 2005 का जो ज़लज़ला था, 2010 का जो सैलाब था, इसी तरह दीगर जो वाक़यात पेश आए, उसमें लोगों ने इमदाद की, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो मुल्क में पाकिस्तानी हों या बैरून मुल्क पाकिस्तानी हों या फिर बैरूनी दुनिया हो, इमदाद तो आई। लेकिन असल मसला ये है कि हम लोगों ने कितनी इमदाद की है, हम किसी के कितने काम आए। अभी मैं खबर पढ़ रहा था, कोयटा में जनाब, कोयटा में ₹50 की रोटी। बिल्कुल मुझे मरी वाली सूरत-ए-हाल याद आई कि जब मरी में
अच्छे खासे लोग मरे थे बर्फ़ में फँसकर, और वहाँ पर सोशल मीडिया पे भी आपने देखा, इसके अलावा न्यूज़ चैनल के ऊपर भी देखा, अखबारात के अंदर भी आपने देखा, और वहाँ के यानी शाहिदीन के मुताबिक भी जो है वो चीज़ें जो हैं उनकी कीमतें आसमान को पहुँच गई थी। पार्किंग के पैसे बढ़ा दिए गए थे। एक-एक अंडा जो है वो 100-100 रुपए में फ़रोख्त हो रहा था। पानी की बॉटल जो 30-40 में मिलती है, वो 150-200 में बिकी थी। तो बहैसियत कौम मेरे ख़्याल से हमारे अंदर से जो है वो एहसास ख़त्म हो चुका है। इंसानियत जिसका नाम है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। और कैसे भूल सकते हैं उन 5 दोस्तों को, जो 5 घंटे तक अपनी मौत को सामने देखते रहे और उनको कोई बचाने वाला नहीं था। एटमी ताकत होने के बावजूद हमारे पास एयर एम्बुलेंस, उसको हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। एनडीएम में प्रॉपर इदारा है, उसका काम ही यही है। रेस्क्यू 1112, इसके अलावा पीडीएम में पता नहीं कहाँ थे। 5 घंटे तक वो 5 लोग अपनी आँखों के सामने जो है, वो अपनी मौत को देख रहे थे और बिलाखिर डूब गए। सिर्फ़ वो 5 लोग नहीं हैं, इतने माल-मवेशी हैं, इतने लोग हैं, उनके घरों का सामान है, नौज़ायदा बच्चे हैं। जितनी भी इस पे बात की जाए कम है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बहुत जल्द इस सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल से हमें जो है वो इससे बाहर निकाले, अपने गुनाहों की तौबा करने की तौफ़ीक दे और हमें इंसान बनने की तौफ़ीक दे। क्योंकि मेरे ख़्याल से इंसान बनना सबसे अहम, सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा काम है। तो अल्लाह ताला हमें इंसान बनने की और यहाँ पर एहसास रखने की तौफ़ीक